हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल जी के नाम हिंदी करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 से 26 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर लेके आए हैं। क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2022 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन ऑब्जर्व एट गुड गवर्नेंस डे ऑन दिसंबर 2022। तो ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही ऑप्शन क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। और ग्वालियर अभी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट? ऑप्शन क्या है? 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर। सही ऑप्शन क्या है आपका? 24 दिसंबर। हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों से अवगत कराना है। इस साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो फेयर डिजिटल फाइनेंस है। वर्ष 1986 में 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी। यह दिवस वर्ष 2000 में पहली बार मनाया गया था। भारत और किस देश के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 तक पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्जियन 23 विल बी हेल्ड इन फ्रॉम 16 to 26 जनवरी 2023 इन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन क्या है? अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? जापान। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल 16 से 20 जनवरी तक जापान में हेयाकुरी हवाई अड्डा और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। इसमें भारत की तरफ से सुकोई 30 MKI फाइटर जेट, स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबल मास्टर 3 के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 150 कर्मियों की एक टुकड़ी को तैनात किया जाएगा। जापान की तरफ से एक एक्सरसाइज में F-2 एंड F-15 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। अगर जापान की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। किस नदी के किनारे है? सुमीदा नदी के किनारे है। लैंड ऑफ राइजिंग सन या उगते सूरज का देश किसे बोला जाता है? जापान को ही बोला जाता है। यहाँ की करेंसी जापानी येन है और यहाँ के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा है। जापान में भारत के नए राजदूत कौन है? सीबी जोर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022? ऑप्शन क्या है? प्रोफेसर थलपिपिल प्रदीप, सत्येंद्र नाथ बोस, MB या होमी जहांगीर बाबा। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? प्रोफेसर थलपिपिल प्रदीप। मद्रास IIT के प्रोफेसर प्रदीप थलपिपिल ने 22 दिसंबर को सफल शोध परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा स्थापित विन फ्यूचर प्राइज 2022 जीता। ये पुरस्कार वियतनाम की राजधानी हिनोई में एक समारोह में पुरस्कार परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड फैंड द्वारा प्रदान किया गया। विन फ्यूचर प्राइज के बारे में अगर बात की जाए तो यह प्राइज हर साल विन फ्यूचर फंड द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों को सफल बनाने के लिए दिया जाता है। विन फ्यूचर ग्रांड प्राइज के बारे में बात करें तो इसका मूल्य 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वैश्विक स्तर पर अब तक के सबसे बड़े वार्षिक पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 दिसंबर को मलेशिया में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु हैज़ बीन द जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल इन मलेशिया ऑन 23 दिसंबर? तो ऑप्शन क्या है? अनुपमा उपाध्याय, अभिनव ठाकुर, गेटो सोरा या उन्नति हुड्डा। तो सही ऑप्शन क्या है आपको? गेटो सोरा। अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा ने 9 वर्ष
से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल में मलेशियाई जेरिली तेह को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। 2 महीने में गेटो सोरा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जीत चुके हैं। दिसंबर 2022 में सितिविनी राविका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सितिविनी राविका बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2022? तो ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडोनेशिया या न्यूजीलैंड। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? फिजी के। सितिविनी राविका फिजी देश के नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने फ्रैंक बैनिमारामा का स्थान लिया है। फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सितिविनी राविका ने बैनिमारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट लाए हैं। फिजी की बात की जाए तो इसकी राजधानी सुवा है और यहाँ की करेंसी फिजी डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति क्या हैं? जुओ जी कोनरोटे हैं। - 2022 में तीसरी बार नेपाल के पीएम कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द पीएम ऑफ नेपाल फॉर द थर्ड टाइम इन 2022? ऑप्शन क्या है? केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर या पुष्प कमल देहल प्रचंड या सुशील कोइराला। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? पुष्प कमल देहल प्रचंड। पुष्प कमल देहल तीसरी बार नेपाल के नए पीएम बने हैं। उन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर को संविधान के आर्टिकल 76(2) के तहत प्रचंड जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अगर नेपाल की बात की जाए तो यहाँ का कैपिटल क्या है? काठमांडू है। यहाँ की राजभाषा क्या है? नेपाली है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी जी हैं। प्रधानमंत्री आपको पता ही है कि पुष्प कमल देहल प्रचंड जी हैं और यहाँ की करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपया है। थैंक यू क्लास। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।